विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता। लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपके बेटे की फिल्म आई है, बहुत चर्चा है उसकी, सुना आपकी आवाज़ निकाली है ये है। तो उन्होंने फिर देखा और मुझसे कहा, देखने के बाद मुझसे कहा कि आइंदा ऐसी हिमाकत मत करना। हाँ, 2 दिन तो हमने वहाँ शूट किया बिना परमिशन। तीसरे दिन जो उस जगह का मालिक था वो कैमरा के सामने आ गया और वो कहने लगा कि भाई शूटिंग रोको। वो कैमरा ले, वो साउथ वाले आपको पता है अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी तो बोलते नहीं है, ना उनको हिंदी समझ आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो कैमरा लेने लात मारने लगे, इट बिकेम वायलेंट एंड ऑल दैट। सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर किसी सीन में मेरी फटी है तो वो है बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, गुलदस्ते वाला सीन। ऑफ कोर्स। सबसे ज़्यादा नंगा अंदाज अपना अपना में अगर किसी को किया गया तो मुझे हाँ किया गया। एक्चुअली बात मैं नंगा हो गया। वो पूरी फिल्म जो है वो नेपो किड्स की बनी है भाई। और ऐसा नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे फादर ने मुझे कोई फिल्म में लॉन्च नहीं किया, मेरे लिए कहीं फ़ोन नहीं किया, मुझे कहीं रेकमेंड नहीं किया। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। रेडियो नशा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज मेरे साथ मौजूद है जिन्हें सारा शहर भल्ला के नाम से जानता है, एंड दैट इज शहजाद खान जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अंदाज अपना अपना री रिलीज हो रही है, लेकिन आपसे इतनी सारी बातें करनी है। बट एक पहले शुरुआत करें, उसके पहले एक वो वाला अंदाज हो जाए। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। सर, इस फिल्म में जो 2 खान्स है, एक्सक्यूज मी, 2 नहीं 3 खान है। ऑफ कोर्स, सलमान खान, आमिर खान एंड अबव ऑल शहजाद खान। सबसे पहली मेमोरी, लेट्स स्टार्ट विद दैट, कि जो पहली मेमोरी इस फिल्म से जुड़ी, जब आपके पास ये रोल आया होगा, किस तरह से आया था, क्या हुआ था, प्लीज उसके बारे में बताइए। सर ऐसा लगता है जैसे कल परसों की बात हो। मैंने विनय जी के साथ एक फिल्म, वीडियो फिल्म की थी, अभी तो मैं जवान हूँ। जी। वो अगर आपको याद हो तो सचिन वाज देयर। सचिन बिलगांव का साहब हीरो थे, एक लड़की हीरोइन थी, मैं उसमें विलन था। मुश्ताक मर्चेंट साहब थे, अच्छी स्टार कास्ट थी, और डायरेक्टर हमारे अमजद खान साहब थे। खान साहब थे। तो उस वक्त एक विनय जी के साथ एक बड़ा अच्छा राब्ता बन गया और एक फैमिली जैसे ताल्लुकात हो गए हमारे। एंड ही वाज लाइक अ गॉडफादर टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब, क्योंकि माई ओन फादर सेड दैट आई विल नॉट प्रमोट यू, ही वांटेड मी टू मेक इट द हार्ड वे। जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप पठान है तो मैं भी पठान की औलाद हूँ। मैंने कमर कस ली और मैं अपने इस पे निकल पड़ा। और ये फिल्म इसीलिए सबसे ज़्यादा करीब है मेरे दिल के, क्योंकि दिस वाज काइंड ऑफ अ लॉन्चिंग पैड फॉर मी। मतलब इस फिल्म ने मुझे लॉन्च किया। उससे पहले मेरी क़यामत से क़यामत तक आई थी, वो भी बहुत बड़ी हिट थी। फिर 1-2 फिल्में और आई थी, सोमंगल शनि जिसमें मैं हीरो था। फिर एक जो किया राम से, जो किया राम से वो गया काम से, मतलब वो नाम नहीं है फिल्म का, वो बैनर है राम से का, आई नो, पुरानी आई हवेली। नो, या 2-3 फिल्में आपने जी जी की थी जी। उनके साथ। तो लेकिन इस फिल्म ने मुझे लॉन्च किया एक किस्म से, और आज तक लोग जो है मुझे इस फिल्म से ही कनेक्ट करते हैं। आज तक काफ़ी लोग हैं जो मेरा नाम नहीं जानते लेकिन मेरे कैरेक्टर का नाम जानते हैं। जी। ये बात है। ऑफ कोर्स, बट जो आपके कैरेक्टर में ये जो अजीत अजीत साहब की जो टच ऐड किया गया था, वाज दैट डे वन से डिसाइडेड कि आपने अपने तरफ से किया था? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, सारी कास्टिंग उस फिल्म की राज संतोषी साहब ने की। सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए विनय जी ने कहा कि भाई ये कैरेक्टर जो है वो शहजाद करेगा। तो जब मुझे बुलाया गया, मैं गया सनी सुपर साउंड में। उस वक्त राज जी बैठते थे, विनय जी वहाँ सब बैठते थे। तो राज जी ने कहा भाई ये मैनेजर, स्टेट मैनेजर का कैरेक्टर है, नेगेटिव है, ये है वो है, सब चीज़ समझाया। और उस वक्त हम नए नए थे, हमें काम की भूख थी, आज भी भूख है, आज भी हम भूखे अच्छे काम के लिए, अच्छे किरदार के लिए। उन्होंने मैं कहा ठीक है,
लेकिन बोले शर्त ये है कि आप अपने फादर की आवाज़ में बात करेंगे। बोले वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। प्लस आवाज इतनी भारी। जी जी जी। तो मैंने कहा दैट्स नॉट एन इशू, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड ओके। ऑफ। और पहला ही शेड्यूल, पहले तो ग्रैंड मुहूर्त हुआ जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब, राइट। धर्म जी वगैरह सब आए थे। महबूब स्टूडियो में सन एंड सैंड में पार्टी थी बहुत शानदार। उसके बाद जो शूटिंग शुरू हुई तो मुझे याद है वो हमारे, मैं, परेश जी, विजू खोटे साहब, वो जो हमारे जो डेन वाले जो थे जहाँ हम प्लानिंग करते हैं, वो सारे प्लान जो कभी कामयाब नहीं हुए। 10,000 के सूट पहनने के बाद भी 10 रुपए की अकल नहीं है। प्लान। तो वो वहाँ से शूटिंग इसकी शुरू हुई। ओके। बट अजीत साहब को दिखाई थी फिल्म, जब उन्होंने आपके कैरेक्टर को देख के उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली उनसे मैंने कहा ही नहीं कि मैं ऐसी कोई फिल्म कर रहा हूँ। ओह, बट जी। बाद में उन्होंने। बाद में लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपके बेटे की एक फिल्म आई है, बहुत चर्चा है उसकी, सुना आपकी आवाज़ निकाली है ये है। तो उन्होंने फिर देखा और मुझसे कहा, देखने के बाद मुझसे कहा कि आइंदा ऐसी हिमाकत मत करना। बट आई एम श्योर ही मस्ट हैव लव्ड इट। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जो आपने सीन की बात की और डेन वाले सीन की, यू नो आई वांट टू टॉक बिकॉज वहाँ पे जिस तरह से जो आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि मेरे पास सारा प्लान है, कहीं ये तो इसे खत्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, एंड देन परेश जी गोइंग एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ। परेश जी ने कहा था कि ये बहुत ही वर्ल्ड का सैड विलन होगा, सैड विलन। कि जो बेचारा अपने पे ही दया करता रहता है कि मेरे पास कैसे लोग मिले। बट आई वांट टू नो कि वो जो केमिस्ट्री थी वहाँ पे, जिस तरह का पूरा था, क्या माहौल था, किस तरह से शूट हुआ था? देखिए सर, सारा क्रेडिट मैं कहता हूँ हमारे डायरेक्टर राज संतोषी साहब को जाता है। ओके। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला उनकी। और जब संतोषी साहब जो है, जितने बढ़िया डायरेक्टर है ना, उतने ही बढ़िया एक्टर भी है वो। एक एक एक्टर का वो सीन खुद परफॉर्म करके बताते हैं। तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो ये कर रहे हैं इनकी नकल कर लो। मैंने पूरी फिल्म में वही किया जो उन्होंने मुझे बताया, सेम टू सेम मैंने वो किया। और नकल के लिए अकल की ज़रूरत ऑफ होती कोर्स, है। ऑफ कोर्स। जी बट कॉमेडी में कहते हैं ना कि टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जी। साथ में रिएक्शंस होता है। तो जिस तरह से आप अपने 100% कर रहे हैं, बट वहाँ पे कई बार इतने सारे कैरेक्टर्स होते थे कि भाई विजू खोटे जी ऑल्सो हैज़ टू रिएक्ट टू योर डायलॉग्स, परेश रावल हैज़ टू रिएक्ट टू योर डायलॉग्स, या आमिर एंड सलमान, या रवीना एंड करिश्मा, इन सबको। तो ऐसा कभी कोई सीन था जिसमें आप अपना 100% दे रहे हैं और ये लोग हंसते जा रहे हैं और वो सीन वापस होते जा रहा है? नहीं नहीं, इनफैक्ट ऐसा ये जो हमारी जो बाकी जो टेक्नीशियंस थे, कैमरामैन थे, वो ज़्यादा हंसते थे। ओके। हम लोग फुल, हमारा कंसंट्रेशन सीन के ऊपर रहता था और सीन को कितना बेहतर कर सकते उस पे रहता था। ओके। मेरी तो फटी रहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी एकदम फटी, एक तो हम नए थे और एकदम फटी रहती थी, क्योंकि ज़्यादा देखिए आमिर सलमान तो मेरी ही उम्र के हैं, तो हम लोग सब एक ही तरह, एक ही साथ स्टार्ट हुआ हम लोगों का। तो उनसे मुझे ज़्यादा वो नहीं था। मुझे जैसे विजू खोटे साहब है, परेश रावल साहब है, शक्ति कपूर साहब है, तो ये जितने ये सीनियर, और परेश जी का मैंने मतलब इतने माशाल्लाह, इतने बहुत ही, मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। इतने बढ़िया एक्टर है वो, मतलब किसी भी आप किरदार में डाल दीजिए वो 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं उनको मार्क्स उसमें। सच अ फाइन एक्टर। एंड सो इज़ विजू खोटे, ऑफ कोर्स। एंड सो इज़ शक्ति कपूर साहब। एक एक एक्टर जो है, टिकू टलसानिया जी भी है, हरीश पटेल साहब भी है, ये सब बहुत ही मतलब मंजे हुए घाग है। और आमिर सलमान भी है, रवीना करिश्मा भी। एक सिर्फ मैं ही न्यू कमर था और आज तक न्यू कमर ही हूँ। नहीं नहीं, बट वो जो रोल आपने किया वो आज तक हमारे जहन में है। बट ये जो आपने, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहा था कि हम लोग हर शूटिंग के वक्त, जितनी भी ऊटी, स्पेशली ऊटी में, हमने बहुत मस्ती की थी। बिकॉज आमिर एंड सलमान, यू न्यू बोथ ऑफ देम। आपने आमिर के Yes. साथ पहले क़यामत से क़यामत तक में काम किया था, सलमान के साथ। तो वो मस्ती का कोई किस्सा अगर याद है कि ये बहुत ही यादगार? देखो, मस्ती तो हम लोग की हर वक्त होती थी, हर समय हम लोग जो है मौका मिलते ही मस्ती में लगे रहते थे। हम लोग मुझे याद है ऊटी में हम लोग एक जगह शूटिंग कर रहे थे बिना परमिशन के। Okay. वो आमिर और
भाई 2-3 आउटडोर्स में ले गए मुझे, और उन आउटडोर्स में मेरा एक सीन भी शूट नहीं हुआ। अच्छा। तो राजीव बोलते यार तेरी कंपनी मुझे अच्छी लगती है इसके लिए मुझे बुला लेता। तो मैंने कहा अच्छा, आई एम अ गुड कंपेनियन नॉट अ गुड एक्टर। लेकिन ये कुछ चंद किस्से मैं ज़रूर शेयर करना प्लीज चाहूँगा प्लीज जो आज तक मैंने कहीं शेयर नहीं किए। प्लीज। हम लोग, मुझे याद है वो गाना कर रहे थे रवीना और करिश रवीना और आमिर का। हाँ, 2 दिन तो हमने वहाँ शूट किया बिना परमिशन। तीसरे दिन जो उस जगह का मालिक था वो कैमरा के सामने आ गया और वो कहने लगा कि भाई शूटिंग रोको। वो कैमरा ले, वो साउथ वाले आपको पता है अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी तो बोलते ही नहीं है, ना उनको हिंदी समझ आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो कैमरा लेने लात मारने लगे, वी बिकेम वायलेंट एंड ऑल दैट। तो जो वहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहने लगे हाँ मैं अभी इसको दिखाता हूँ, अभी मेरे अंकल जो है ना वो इनकम, दिल्ली के इनकम टैक्स में ये। मैं बोला दिल्ली के इनकम टैक्स वाला अंकल इसको क्या समझाएगा? करेक्ट, या लॉजिक। दिल्ली का इनकम टैक्स वाला अंकल इसको क्या समझाएगा? मैंने बोला यार तू तू ठंड रख। फिर हम लोग, मैंने जाके उससे बात की। मैंने कहा ऐसे मेरे डैडी हैदराबाद से, मैं तो बोला वो आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ये वो कर थोड़ा कुछ। तो फिर उसको 5,000 रुपये में कन्विंस किया हमने। ओके। 5,000 रुपये दे के उससे वहीं फिर वो जो है सीन शूट हुआ आराम से। दिस फॉर एलो 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 सनम। यस यस यस। फिर एक किस्सा और है कि हम लोग, मैं, आमिर और एक और कोई उनका बॉय था, ये था, वो सब आ रहे थे हम लोग। उस वक्त एम्बेसडर्स कोयम्बतूर से ही फ्लाइट से हम लोग आते। तो वो जो ड्राइवर थे वो, और ठंडी का मौसम था, तो वो बोले यस सर मुझे ज़रा नेचर्स कॉल। तो मतलब ठीक है वेंचुअल सर। वो उससे पहले हम खूब नारियल पानी वानी पिए थे। ओके। तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा वो ड्राइवर आ ही नहीं रहा है। तो मुझे हमें ने बोला यार ज़रा देख जाके क्या है, क्या हो रहा है। तो मैं क्या, वो झाड़ियों में, अभी भी याद है झाड़ियों में क्या, मैंने देखा तो सुसु आ जा, सुसु आ जा, सुसु आ जा, मैं बोला ए भाई सुसु में हम लोग की फ्लाइट मिस हो जाएगी। और वही हुआ। मिस हो गई। हाँ, सर आधा घंटा गायब। कोर्स इतना। उतना सुसु आ ये तो सीन है पिक्चर का। सुसु आ जा, सुसु आ जा। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद उसके बाद उसको बोला भाई आती है तो आ, वरना गाड़ी में कर लेना, चल तू। और जब तक पहुंचे तो पता चला फ्लाइट। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि इतनी ये सब चीज़ें नहीं थी। और फिर नेक्स्ट फ्लाइट पे हमको वो किया गया। फिर एक दिन वापस सब हम लोग आ रहे थे ऊटी से, तो फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई। हम लोग, मैं रवि, पूरे हम लोग, सब लोग थे, एंटायर टीम वाज देयर, हीरो हीरोइंस, माई सेल्फ। और खूब हम लोग ने एयरपोर्ट पे धमाल किया, मस्ती की, ये वो सब। आई स्टिल रिमेंबर एंड चेरिश दोस डेज। मतलब ये सोचिए आपके 11 बजे की फ़्लाइट थी, बहुत मुश्किल से शाम को 7 बजे। ओह, हाँ, फुल डे ऑन दैट एयरपोर्ट। फुल डे ऑन द एयरपोर्ट। वाओ, ये बात है। काफी मस्ती की होगी। काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने, बहुत हंसी मजाक ये सब। बट आपने आमिर के साथ पहले भी काम कर चुके थे, तो नोइंग आमिर जो इज नोन फॉर हिज प्रैंक्स, यहाँ पे भी प्रैंक्स करते रहते थे? हाँ मतलब वो प्रैंक्स तो उसके लगे रहते। इवन सलमान जो है, हाँ, कोई खास वाला प्रैंक इफ यू रिमेंबर? मुझे प्रैंक्स तो मुझे इतने याद नहीं है। यही कुछ बीच बीच में कुछ कर देना, ये वो सब ना, कुछ बोल देना, कुछ छुपा देना, ओके। और ये सब चीज़ें। तो चलिए कुछ सीन्स के बारे में बात करते हैं। जी। यू हैव सम आइकॉनिक सीन्स, लेकिन उसके पहले बिफोर योर सीन्स, अभी आपने कहा कि आप असिस्टेंट जैसे भी बन के उनके साथ रहते थे, तो मुझे ये जानना है वो जो फेमस सलमान और रवीना का सीन है, दैट डॉक्टर साहब और वो जो ऑरेंजेस वाला, और जो सलमान को फिर, वर यू प्रेजेंट इन दैट सीन? कौन से सीन की बात कर जब रहे हैं? सलमान को वो जमाल गोटा खिलाया जाता है और इसको जाना रहता है लूज मोशन।
जी, वो सीन में मैं नहीं था शायद, वो बिजू था। हाँ, बट वर यू पार्ट ऑफ? हाँ, मैं उस दिन था वहाँ पर तो उस दिन। कैसे हुआ था? हाउ वाज दैट सीन? इट वाज मतलब हैट्स ऑफ टू सलमान एंड हैट्स ऑफ टू राज जी। क्या उन्होंने, किस तरह से उन्होंने वो किया है वो सीन, और वो वही, एंड रवीना जी, बहुत कमाल का वो था। बार बार अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर होना, एंड टाइमिंग, टाइमिंग। ऑरेंजेस नहीं? हाँ, वो सब जस्ट कॉमेडी जो है उसकी पूरी बेस जो है वो टाइमिंग की है। ओके। तो योर सीन दैट जन्नते हाँ शरबत, जी। वो बहुत ही कमाल का सीन है। आज भी वो सीन देखते हैं हम, रील्स पे कितने लोगों ने उसे किया है, होपफुली आज हम भी ट्राई करेंगे टू डू दैट। बट हाउ वाज दैट सीन? उस सीन का कुछ मेमोरी? इतने सारे लोग थे और उसमें पूरा वो अरे कंफ्यूजन सर, वो करना। तो माय गॉड, मैं बता नहीं सकता, इतना टफ था वो सब। मेरा टाक 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 टाक, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, हमका हो रहा है, ढमका हो रहा है, एकदम। बट इट वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। मुझे तो लगा बॉस, ये तो बहुत ही टफ होगा, लेकिन इतनी स्मूथली राज जी ने हर चीज को किया हैंडल। हैट्स ऑफ टू, हैट्स ऑफ टू राज जी। कितनी देर शरबत मुंह में पकड़ के हाँ, रखा अरे था? बाप रे बाप, मत पूछिए आप। और ऊपर से उनके डायलॉग, लगाओ बम पे एक, लगाओ मुंह में एक, लगाओ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे हीरोज ने लिया है ओह उसमें। गॉड। तो इट वाज सबसे ज्यादा एक्चुअली, अगर किसी सीन में मेरी फटी है तो वो है बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, हाँ, गुलदस्ते वाला सीन। ऑफ कोर्स। उसमें मेरी इसलिए फटी हुई थी कि एक साला वो, एक तो पीछे से हम नंगे थे, ठीक है, ऊपर से नंगे, नीचे से भी नंगे। मैं बोला अगर कोई चिंगारी कोई आगे तो साला अपने वो तो, और जो वो, बच्ची कुछ इज्जत है हाँ वो भी। हाँ हाँ, मतलब वो सचमुच में काला हो जाएगा। और वैसी फटी रहती है आदमी को, पता चले कि भाई पीछे बम फटने वाला है, तो कान में भी इफेक्ट होता है। लेकिन बट हम, असली में फटा था? हाँ हाँ, असली में फटा था। ओह वाओ। हाँ 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 हाँ। और वो इतनी स्मूथली हमारे एक्शन मास्टर जो है टीनू वर्मा साहब, उन्होंने इतनी स्मूथली उसको किया बहुत। लेकिन उसमें मेरी वाकई में, अगर किसी सीन में मेरी फटी है तो उस सीन में। और ये दुनिया ने देखा है कि ऑफ किस कोर्स तरह से कपड़े भी फटी बढ़ थी। गए। बट क्राइम मास्टर गोगो, जो शक्ति कपूर जी साहब की भी एक आइकॉनिक जो उनका कैरेक्टर था, मैक्सिमम सीन्स आप दोनों के साथ उनके रहे। पहले से बिल्टअप आप लोगों के साथ होते हैं, वहां पे भी कपड़े लेके जाता है वो जी। करके, एंड देन ऑफ कोर्स द क्लाइमैक्स। हाउ वाज दैट थिंग, उनके साथ वो रोल करना, सीन्स करना? सबसे ज्यादा नंगा अंदाज अपना अपना में अगर किसी को किया गया तो मुझे हाँ किया गया। एक्चुअली, या। बाद मैं नंगा हो गया। वो बहुत अच्छे सीन्स थे, और बहुत बढ़िया तरीके से उनको वो किया गया, लिखा गया, शूट किया गया। अब वो शक्ति कपूर, पहले एक्चुअली क्या था, क्राइम मास्टर गोगो जो है वो टीनू आनंद जी कर रहे थे। वो क्लाइमैक्स ऑलरेडी हमने शूट किया था। फिर राज जी को ये सब सीन्स ऐड करने थे, कि उनको एक कैरेक्टर का एक होता है ना बिल्टअप, कि बिल्टअप, भाई ये हाँ। कौन है, क्या है, अचानक कहाँ से आ गया ये। करेक्ट। तो टीनू साहब जो है वो अमेरिका या कनाडा में किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो फिर वो पूरा स्क्रैप करके वो फिर दोबारा से शूट हुआ। तो दिन में हमने एक्सटीरियर्स, वो जो साइकिल ले जा रहा है, कपड़े ले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या ले जा रहा है गोगो, वो करते थे। और रात में जो क्लाइमैक्स का जो था, हम लोग रात में वो शूट करते थे अंदर Okay. फिल्म सिटी में। आई रिमेम्बर फिल्म सिटी में ही वो सारी शूटिंग हुई है। बट एक और आपका मैंने बहुत पुराना इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि सलमान एंड आमिर के काफ़ी पंगे होते रहते थे नहीं एक नहीं, टाइम मैंने पे। कभी नहीं कहा। नेवर। ये आपने कहा था आमिर थोड़ा अर्ली आता था, 6-7 बजे, और ये 11 बजे आते थे। नहीं नहीं, बात ऐसी है, वो मैं आपको हकीकत बताऊं। देखिए, आमिर जो है, शिफ्ट होती थी 9 बजे की, ठीक ओके। है, मड आइलैंड पे। वो जो खास करके मैं उस बात के, वो जो जन्नत शरबत वाला, वो लूज मोशन वाला, वो एक मड आइलैंड में बंगला है, वहाँ सेट वेट लगा था। बहुत लकी बंगला समझा जाता है, साजन, सब बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग ओके। वहाँ होती है। तो 9 बजे की शिफ्ट होती थी। तो भाई हम लोग सब बैंड्रा से निकलते थे, जेटी वेटी तो हमने कभी इस्तेमाल की नहीं। तो आते आते 1-1.5 घंटा तो वैसे ही लग जाता था। आमिर जो थे वो वहाँ पर राइडिंग सीखने आते थे सुबह सुबह। सुबह सुबह। तो राइडिंग करके सीधा वो लोकेशन पे आ जाते थे।
तो 7-8 बजे वो पहुंच जाते थे, वो खुद ही दरवाज़ा खोलते थे और हम लोग का स्वागत तो कई बार उन्होंने खुद नहीं किया। ओके। तो वो चीज़ थी, वी यूज्ड टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक, but he used to be early because of his riding classes and all that. That's the अच्छा। thing. Never have they come late, never have कोई जितना भी लोग कहे कि दोनों में ना इत्तेफाकी थी या दोनों एक दूसरे से वो थे, कुछ ऐसा नहीं था। ओके। एक बहुत ही फैमिली नेट अफेयर था, आप समझे। बट रवीना एंड करिश्मा की फाइट्स के किस्से तो हमने काफी पढ़े थे पता नहीं कि वो उसका स्पेशली ऊटी में जो हुआ था, बात नहीं करते थे दोनों। नहीं 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 ऐसा कुछ Nothing? नहीं 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 ऐसा कुछ मैंने देखा। अब वो पूरी फिल्म जो है वो नेपो किड्स की बनी भाई। और ऐसा नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऑफ कोर्स। मैं अगर हलवाई का बेटा हलवाई बन जाता है तो उसमें किस चीज़ की नेपोटिज्म है? हाँ, वकील का बेटा वकील बनता है तो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड। तो फिर आई तो एग्री टू दैट। और अल्टीमेटली सर डिसाइड ऑडियंस करती है कि ये वर्थ इट है या नहीं। जी। ठीक है, आज मेरा बेटा आपके सामने बैठा है, इसको एक्टर बनना है। मैंने कहा बेटा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्टर बनेंगे। मेरे फादर ने मुझे कोई फिल्म में लॉन्च नहीं किया, मेरे लिए कहीं फ़ोन नहीं किया, मुझे कहीं रेकमेंड नहीं किया। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, आप समझे। तो जो मेहनत करके बनने का एक वो होता है जज्बा, और जो कामयाबी जो भी 0.5 मैं तो उसको अभी तक 0.5 ही समझता हूँ अपने लिए, वो एक अलग मज़ा है उसका। ओके। बट ऊटी में जो एक और सॉन्ग जो शूट किया गया था, ये रात और ये दूरी, सलमान एंड करिश्मा का, उसमें भी नहीं आपके वो कुछ- ऊटी में नहीं था, वो भी फिल्म सिटी वो में था? नहीं वो महबूब स्टूडियो में। बट उस सॉन्ग में भी आप दोनों भी जी, थोड़ा जी, सा जी, नाचते हैं, जी, थोड़ा सा जी, फन जी, एलिमेंट था। वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज वेरी गुड। अब कम से कम हम लोग 5-6 दिन जाते थे और एक दिन भी शूटिंग नहीं हुई। Okay. फिर लास्ट में ले लो भाई इनके शॉर्ट्स ले लो, बेचारे रोज आते। मेरे तो बहुत करीब था, बैंड महबूब स्टूडियो में था तो इट वाज वेरी क्लोज फॉर मी। बट विजू बेचारा टाउन से आता था। इनफैक्ट माई स्टाफ मेड मोर मनी देन मी। क्यों क्यों? हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, हाँ जी। स्टाफ को पर डे मिलता था। ओह। लास्ट में तो मैं अपने स्टाफ से बोलता यार 100 तू दे। क्राइम मास्टर गोगो बन गए थे आप। हाँ मैं बट कोई ऐसे सीन्स, फिल्म बहुत बड़ी बनी थी, काफी जी, वक्त से बन रही थी जी। पिक्चर, 2 साल 2.5 साल लग गए थे शायद, आई गेस। परी जी ने भी कहा था कि लंबे। नहीं 91 में शुरू हुई, 94 में रिलीज हुई। तो कोई सीन्स ऐसे थे आपके जो बहुत कमाल के थे लेकिन डिलीट हो गए या फाइनली हाँ नहीं कोई आए? 2-3 पंचेस थे, सीन्स थे हमारे, मेरे और विजू के, जो डिलीट एडिट हो गए। इफ यू लाइक टू शेयर। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि अल्टीमेटली देखिए सर, देखो अल्टीमेटली कैसे होता है ना, फैंस के लिए होता है, अच्छा ये सीन ऐसा होता तो कितना मजा आता, वो वाली नहीं चीज मैं मुझे- फैंस को इसीलिए भी कुछ ज़्यादा उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अल्टीमेटली फैंस को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिल्म इज़ डायरेक्टर्स मीडिया। डायरेक्टर जो होता है वो कप्तान होता है, हम कठपुतली है। एक्टर का जो होता है वो थिएटर होता है। एक्टर जो अपनी एक्टिंग की वाकई में जो जलवा दिखा सकता है वो थिएटर में दिखा सकता है। ओके। फिल्म में हम लोग जैसा डायरेक्टर कहता है वैसा करते हैं बस। तो अब जैसे डायरेक्टर साहब को लगा होगा कि ये लेंदी हो रहा है या ये वो, इनफैक्ट वो जब मेरा पहला इंट्रोडक्शन सीन है Yeah. तो फिर जब हम बाहर जाते तो रवीना करिश्मा एक दूसरे, यार ये अजीत की तरह क्यों बात कर रहा है। अच्छा, तो रखा हाँ था। था उसमें, उसे नहीं था, वो शूट किया था। तो बोलते यार ये कहीं उसका बेटा तो नहीं। और जैसे एक सीन में आपने देखो आमिर और सलमान टॉस करते हैं तो वो शोले पे इसके बाप ने लिखी है। हाँ बोले बाप पे नहीं जाना। तो ये ट्रू टू लाइफ पंचेस थे, वाओ। ये सब उड़ गए, ठीक है। तो सर जब फिल्म रिलीज हुई थी, आई वांट टू नो, आपने जब देखी थी, आई वांट टू नो योर रिएक्शन, कैसा लगा था, क्या था माहौल, क्या था उस वक्त पब्लिक में? बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन इट वाज बिफोर टाइम। जी ऑफ कोर्स। उस वक्त दौर जो था वो चल रहा था रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म्स का। वो अलग टाइप की कॉमेडीज। नहीं उस वक्त Double कॉमेडीज meaning का वाली ज़्यादा थोड़ी। वो था नहीं, इफ यू रिमेंबर, इफ आई व्हाट आई रिमेंबर। Yeah. तो
कॉमेडीज़ का ज़्यादा वो था नहीं उस वक्त, रोमांटिक और हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया और ये सब ना, वो शादी, ये सब मैं शादियों को महंगी करने वाले जो है वो सलमान खान है। हाँ। इतनी महंगी शादी कर दी। अब उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस उद्योगपति का, शादी से पहले के खर्चे, प्री वेडिंग, अरे पता चल इस चक्कर में आदमी शादी नहीं कर रहा है। I think ये हम आपके आज मैं अपने कौन बेटे को हो बोलता हूँ शादी कर, तो बोलता है प्री वेडिंग पे कौन खर्चा करेगा। वेडिंग इतनी महंगी नहीं पड़ती जितनी प्री वेडिंग के Of खर्चे। course, expectations high हो गए। एग्जैक्टली। तो हाँ, वो बता रहे थे आप, आपने क्या? देखी थी कहाँ पे फिल्म? हाँ हमने देखी, कई बार देखी। फिल्म वाले स्टूडियो है वहाँ देखी। जब जब वो होता ट्रायल होता तो हम सब जाके देखते थे, हमें बुलाया जाता था। इट वॉज अ वेरी क्लोज निट अफेयर। ओके। तो आपने अपने बेटे की बात की, तो आई वांट टू नो हिज रिएक्शन ऑन द फिल्म। क्या क्या हाउ डज ही रिएक्ट टू द फिल्म एंड क्या फीडबैक्स देते हैं? आपके पापा ने तो कह दिया था वापस ये करना मत, उन्होंने क्या कहा वो आपके? फीडबैक आप उससे ले तो बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन पहले आपसे जानना चाहूँ। नहीं, वो वही दे सकते हैं ना, फीडबैक उससे मांग रहा है मुझसे। प्लीज कम हियर एंड एक सेकंड के लिए आइए और बताइए। Can I be very honest? हाँ। पहली बार when I thought I was a very young kid, तो मुझे लगा कि okay, it's just like any other comedy film. Now, after I crossed the age of 6, 7 or 10 when I saw it, तब समझ में आया it's such a meta film या and so ahead of its time कि इतने meta jokes, my grandfather's mimicry, my father doing, Salim Khan's reference about course. Sholay, Govinda sir's cameo, Juhi ma'am's cameo, and so there are so many meta jokes which I thought like shit, like this has not happened before. And this is 94, this is before I was born. I was not even born when the film was released. So I'm like, wow, this is a genius. ये खुद एक master class है ये film. ऑफ कोर्स। And today I can see that because the way a re-release and the way it's being celebrated, the way people are reacting to it. Like, it's so funny, people from millennials, Gen Zs, Correct. boomer generation, everyone सब- is सब all- connect सब होते देख रहे हैं, सब connect हो रहे हैं. So it's a good thing that we are, connecting to one. योर comedy. फ्रेंड्स दे कम अप टू यू एंड से कि पापा A का ये lot, पसंद है? a Yeah. lot, like reels बनाते हैं क्या क्या, and like so many of them. Like we have a plan that we are planning ki on Saturday. We are taking half of that at Geo. We're Okay. taking half of the theater. We are taking around 20 friends are there, and inshallah we are going over there and watching the film in the Wow. night, the last show, just to celebrate. Instead of going out on a Saturday night, let's all the friends Yes. come together and watch that movie and celebrate that film. That's what. we are सेम doing. थिंग इवन आई एम गोइंग टू डू विद Yeah. माय फैमिली एंड Yeah, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक पहले फैमिली के साथ एक बार देखेंगे, Yeah, फिर yeah. वापस फ्रेंड्स के साथ देखेंगे। फिर गर्लफ्रेंड के साथ देखना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये पिक्चर फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली है। बट मैं जाते जाते एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो मेटा की जो आपने बात की, कि ये मैं अक्सर अपने शो में भी कहता हूँ कि शोले फिल्म एक आई थी, ये ऐसी फिल्म थी जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो थे वो सुपरस्टार हो गए थे। आई एम टॉकिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। अगर आप उसमें सांबा ले लो, आप उसमें अगेन कालिया ले लो, अगेन जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है, एंड पूरा का सुरमा भोपाल, एवरीबडी सेम। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पिक्चर में हुआ था, एंड दैट इज़ अंदाज अपना अपना, जहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स इतने फेमस हो गए। एंड वी विश एंड वी अगेन प्रे कि ये जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। Radio Nasha.